हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 6.1 में पहला से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करा दिए थे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देखनी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स एक बार जाकर जरूर से देख लीजिए। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5वां नंबर कल तक हमने यहाँ पर हल कराए थे। आज हम यहाँ पर 6ठा नंबर से लेकर के बचे हुए इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपसे बन गया था प्रश्न 6ठा नंबर से होमवर्क में दिए थे तो अच्छी बात है, नहीं भी बना है फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट आप यहाँ पर ना सभी प्रश्नों को मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं 6ठे नंबर से। बोला गया है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के बाईं ओर स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसका कहने का क्या तात्पर्य है, तो चलिए देखते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा यहाँ पर खींच रखा है ना, जिससे कि बोला गया है 2 है ना, प्लस में 2 है, प्लस में 9 है। तो फ्रेंड्स ये रहा प्लस में 2, ये इधर रहा प्लस में 9, ठीक है। बोला गया है कि कौन सी जो संख्या है ना वो संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा दूसरी संख्या एक तरह से, इसका दाईं ओर क्या रहेगा तो पता नहीं ना है, तो जस्ट इतना सोचना नहीं है आपको, डायरेक्ट ये देखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर दाईं ओर क्या रहता है। जब प्लस में इधर बढ़ेंगे तो दाईं ओर, जस्ट फ्रेंड्स 0 के इधर बढ़ेंगे ना तो ये आ जाएगा बाईं ओर। तो हमें दाईं ओर यहाँ पर देखना है, तो दाईं ओर कहाँ होगा, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर दाईं ओर 1 है 2, ठीक है। इसका दाईं ओर क्या निकालेंगे तो 9। तो दूसरी संख्या के दाईं ओर, तो दूसरी संख्या क्या है 9, तो 9 के दाईं ओर क्या हो जाएगा तो 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 9 2 के दाईं ओर है, इस प्रकार से आपको देना है। 9 फ्रेंड्स किसका दाईं ओर है आप ही बताइए, 2 के बाद ही ना आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, तो लिख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट 9 2 के दायां ओर है। अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा देखिए -3 कहाँ है फ्रेंड्स, ये -3 है, जस्ट ये क्या है तो -8 है ना। तो यहाँ पर बताएंगे कि दायां ओर कौन सा आएगा, ये -3 आएगा कि -8 आएगा। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि दायां ओर तो -3 है, क्योंकि फ्रेंड्स 8 है, ये तो बायां ओर है। तो लिखेंगे ना कि जो -3 है ना वो हमारा -8 के दायां ओर स्थित है। बस यही चीज़ हमें यहाँ पर लिखना है। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसी का फ्रेंड्स आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला नंबर है, दूसरा का ये फ्रेंड्स 6ठा ना है, 6ठा का ये लिखेंगे कि जो 9 है फ्रेंड्स ये हमारा 2 के दायां ओर स्थित है। लिखेंगे 9 2 के दाईं ओर है। बी में -3 है जो फ्रेंड्स -8 के दाईं ओर था, तो -3 -8 के दाईं ओर है। सी देखिएगा 0 और -1, ये रहा फ्रेंड्स 0 और जस्ट ये रहा -1, है ना। तो जो 0 होगा वो -1 का दाईं ओर होगा, है ना, -1 का दाईं ओर, यहाँ पर 0 आएगा। तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे 0 -1 के दाईं ओर है। क्यों फ्रेंड्स यहाँ तक बताएंगे आप पहले, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं डी नंबर पर। डी में ना -11 है और 10 है ना, तो +10 आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, और -11 तो फ्रेंड्स इधर चल जाएगा, -10 के बाद ही चल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जो 10 है ना -11 के दाईं ओर है, 11 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 10 आएगा, है ना। तो यहाँ पर जस्ट आप लिखेंगे, ये फिर माइनस लिखेंगे बल्कि लिखेंगे 10, जो 10 है जो -11 के दाईं ओर है, ठीक है। ये देखेंगे -6 प्लस है, ये फ्रेंड्स -6 ये +6 है ना। तो जो ये +6 है ना वो हमारा -6 के दाईं ओर है। तो लिखेंगे ये 6 है, -6 के दाईं ओर है। चलिए एक नंबर में चलते हैं। अच्छा एक -100, अच्छा फ्रेंड्स माइनस तो इधर ही रहेगा, अब प्लस में 1 तो हमारे पास इधर ही है ना। तो जो +1 है वो -100 के दाईं ओर है। तो लिखेंगे 1 है जो -100 के दाएं ओर है। जस्ट फ्रेंड्स बस हमें यहाँ पर ना इतना ही लिखना था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 6ठा नंबर का सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप समझे भी होंगे। 7वां देखिए, बोला गया है कि नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांक के बीच सभी पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे फ्रेंड्स 0 से लेकर के -7 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है जो, तो देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 0 है ना, ये रहा -7, इसके बीच में कौन संख्या आ रहा है -6 -5 -4 -3 -2 -1, यही ना। तो जस्ट यही चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए 7वां का ए नंबर, 0 और -7 के बीच में कितना संख्या था, -6 -5 -4 -3 -2 -1, लिख दिए हैं। अच्छा ये रहा फ्रेंड्स बी नंबर, बोला गया -4 और +4, ये रहा -4, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर +4, इसके बीच में क्या है -3 -2 -1 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, तो 0 1 2 3। क्या समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स किस प्रकार से बना गए यहाँ पर।
फिर सी और डी है ना। सी में देखिए -8 -15 ये रहा -8। अच्छा -15 फ्रेंड्स और इधर रहता तो -14 13 12 11 लिखते ना। -14 -13 -12 -11 -10 -9 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 तक बोला ही गया है। फिर -30 और -23 तो 30 के पहले क्या आएगा माइनस में ही 29 28 27 माइनस में ही फ्रेंड्स 26 रहेगा। फिर 25 फिर 24 क्योंकि फ्रेंड्स 24 तक क्यों लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ना बोला गया है 23 तक के है ना। तो 24 तक लेंगे 23 से तो शुरू ही होगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर और जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। देखें फ्रेंड्स सभी प्रश्न एक तरह से ना ईजी ही है, लेकिन ईजी कब है जब आपको समझ में आ जाएगी तब है ना। समझ में आ जाता है तो प्रश्न ईजी लगता है और जब समझ में नहीं आता है ना तो मतलब कि फ्रेंड्स कितना भी ईजी प्रश्न क्यों ना रहे आपको भारी ही लगेगा। तो जस्ट इस प्रकार से छठा 7वां दोनों फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर है ना। 8वां में बोला गया है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -20 से फ्रेंड्स बड़ा लिखना है तो यहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। ऋणात्मक में बोला गया है ना तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1 -2 -3 और -4। अब कहेंगे नहीं हमें यहाँ पर -1 नहीं लेकर के -2 3 4 5 लेना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स -20 से बड़ा होना चाहिए। अब चाहें तो -19 -18 17 16 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो हमें ठीक लगा -1 -2 -3 -4 तो हम ये लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बोला गया है -10 से छोटा। तो 10 से छोटा फ्रेंड्स यानी कि -11 -12 -13 -14 ये सभी फ्रेंड्स 10 से छोटा है क्योंकि फ्रेंड्स 10 रुपया कर्ज में है, ये 11 रुपया कर्ज में है, ये 12 ये 13 ये 14 रुपया कर्ज में है। वैसे भी फ्रेंड्स यहाँ पर ना माइनस में उल्टा हो जाता है। ये सभी बातें तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बता ही दी है ना। अगर आप शुरू से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही होगी है ना, सभी बढ़िया से समझते हुए चल रहे होंगे। चलिए 9वां देखेंगे। बोला गया ना कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखना है। कथन असत्य है कि सत्य बताना है। तो चलिए देखते हैं। बोला गया कि संख्या रेखा पर जो -8 है -10 के दाईं ओर स्थित है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको हम बताएंगे तब नहीं समझिएगा। देखिए यहाँ पर नंबर लाइन हम खींचे ही इसलिए थे ताकि यहाँ पर ना सभी प्रश्न में काम आ जाए। यहाँ पर आप समझते हुए चलेंगे। -8 कहाँ है, ये है -8। -10 कहाँ है, इधर है। तो जो -8 है क्या -10 के दायां ओर स्थित है। आप यहाँ पर देखेंगे -8 है क्या -10 के दायां ओर है, इधर फ्रेंड्स दायां ओर ही है ना। तो लिखेंगे हाँ सत्य है। अगला देखिए -100 फ्रेंड्स इधर आएगा, -50 मान लेते हैं फ्रेंड्स इधर हमारा -100 है तो जस्ट -50 तो इधर ही आएगा ना, क्योंकि 100 फिर 99 98 97 96 इस प्रकार से ही घटेगा। तो जो 100 है फ्रेंड्स क्या 50 के दायां ओर है, ये 100 है क्या 50 के फ्रेंड्स ये दायां ओर है। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे नहीं ये तो बायां ओर है। तो फ्रेंड्स यह क्या ये कथन सत्य हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो लिखेंगे असत्य है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कारण पूछता तो हम यहाँ पर लिखते हैं ना असत्य है, क्योंकि -100 50 के बायां ओर है न कि दायां ओर है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यह कंप्लीट हो गया। सी में बोला गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ पर -1 है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला गया सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। देखेंगे क्या सबसे छोटा -1 है। अगर और आगे बढ़े तो -2 इससे भी छोटा है, और आगे चले तो -3 -4 -5 जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे फ्रेंड्स वो सभी हमारा छोटा ही आते चला जाएगा। तो लिखेंगे सत्य। -1 हमारा सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड्स, जो कि हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है ना। चलिए डी में -26 है जो कि क्या -25 से बड़ा है। बिल्कुल फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स -26 क्या -25 से नहीं, ये तो सत्य है। कैसे जो बताते हैं। ये फ्रेंड्स -26 है क्या -25 से कभी बड़ा हो सकता है। ये फ्रेंड्स देखिए मान लेते हैं कि -26 हम हैं है ना, आप -25 हैं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर 26 रुपया कर्ज में है, आप 25 ही रुपया कर्ज में है। तो फ्रेंड्स आप हमसे समझ लीजिए कि ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया है, क्योंकि हमें यहाँ पर 26 रुपया कर्ज चुकाना है, आपको 25 रुपया कर्ज चुकाना है। तो यहाँ पर दोनों में बड़ा कौन हुआ, आप ना 25 ना बड़ा हुआ। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बोला क्या गया है कि -26 है जो यहाँ पर -25 से बड़ा है, यानी कि 26 को बड़ा बताया जा रहा नहीं। जब ऐसे ही फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे ना कि अगर प्लस में रहता ना तो 25 बड़ा है तो 25 ही बड़ा रहता, 26 रहता बड़ा तो 26 ही रहता। लेकिन जब माइनस का साइन लगता है ना तो दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, जो देखने में बड़ा लगता है वो छोटा रहता है, जो देखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए 10वां देखेंगे। बोला गया है एक संख्या रेखा यहाँ पर खींचना है। ठीक है, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। वो फ्रेंड्स बढ़िया बात है, हमने तो संख्या रेखा पहले से ही खींच रखा है ना, अलग से खींचने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए पहला क्या बोला गया है यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहला नंबर में फ्रेंड्स ना यहाँ पर बोला गया है कि यदि हम -2 के दाईं ओर, ये फ्रेंड्स -2 रहा, -2 के दाईं ओर चलना है हमें कितना 4 कदम ना। तो यहाँ से फ्रेंड्स 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, तो फ्रेंड्स हम कहाँ पहुँच जाएंगे आप खुद देखेंगे। हम फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पर पहुँच जाएंगे है ना। तो लिखेंगे कि +2 पर पहुँच जाएंगे। डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। अगला देखिए
अगला में बोला गया है कि यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें, ये फ्रेंड्स प्लस में यहाँ है 5 कदम चलना है, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, तो फ्रेंड्स 5 कदम चलेंगे तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो आप कहेंगे -4 पर। आंसर क्या लिखेंगे, -4। ठीक है, अगला देखिए, बोला गया है यदि हम संख्या रेखा -8 पर है और -13 पर जाना है तो किस दिशा में चलेंगे। ये फ्रेंड्स -8 और -13 तो फ्रेंड्स कहीं इधर ही होगा और आगे, है ना। तो किस दिशा में चल रहे हैं, अगर इधर चलते फ्रेंड्स तो दायां दिशा में, लेकिन फ्रेंड्स इधर चलते तो कौन सा दिशा है, तो हमारा बायां है। तो बस कौन सा दिशा बोला गया है तो हम वही लिखेंगे, बाईं दिशा। अगर फ्रेंड्स हमसे कुछ और पूछता ना यहाँ पर कि जैसे कि फ्रेंड्स हमें तो यहाँ पर भी दिशा बोलना है ना, तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो लिख लेंगे कि बायां दिशा में। लेकिन अगर हमसे ये पूछ देता कि कितना कदम जाना पड़ेगा, तब हम फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे इधर गिन के लिखे हैं ना, इधर भी फ्रेंड्स हम उसी प्रकार से लिखते हैं, है ना। चलिए अगला देखेंगे, यदि हम संख्या रेखा -6 है ना, तो -1 पर जाने के लिए कहाँ चलना होगा। तो देखिए अभी फ्रेंड्स हम -6 पर हैं, अब -1 पर जाना है तो हम इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे फ्रेंड्स तो क्या दायां तरफ जा रहे हैं, इधर ये फ्रेंड्स इधर बायां तरफ जाते हैं, इधर तो दायां तरफ जाएंगे। कितना कदम चलेंगे वो हमसे नहीं पूछा गया, तो डायरेक्ट हम खाली आंसर में लिखेंगे ना कि दाईं दिशा में चलना पड़ेगा। अगर पूछता कि कितना कदम चलना पड़ता है तो फिर जरूर से हम बता देते हैं, है ना, कि 5 4 3 2 1, 4 कदम चलते हैं या 5 कदम चलते हम गिन लेते। जैसे फ्रेंड्स कितना कदम चलते थे, यहाँ से यहाँ 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, तो आंसर लिख देते 5 कदम, है ना। लेकिन हमसे कौन सा पूछा गया है, दिशा में चलेंगे, तो लिख देंगे सीधा दायां दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो 10वां भी कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है ना। अच्छा फ्रेंड्स 10वां इतना जल्दी कैसे बनेगा, आप समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर क्या संख्या रेखा नहीं बनाकर रखे रहते तो क्या बनता, इतना जल्दी तो नहीं बनता। इसलिए फ्रेंड्स जब भी कोई चीज़ बनाइए ना, तो मतलब कि कोशिश कीजिए कि मतलब समय जितना भी ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ना पूरा चीज़ यहाँ पर लिखते हुए चलिए, इससे कि हम तो पहले से खींचे हुए थे। आप सोचेंगे हम भी नहीं खींचते, डायरेक्ट आंसर लिख देते, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप नोट्स कॉपी बना रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया से सभी में ना संख्या रेखा खींच कर आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 तो हमारा पूरा हल हो गया है। 10 प्रश्न थे, क्या हम फ्रेंड्स यहाँ पर 6.2 का भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, क्या जितने भी प्रश्न आपको बताते हैं सब बढ़िया से समझते हैं या फिर किसी में डाउट होता है। अगर फ्रेंड्स डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फ्रेंड्स नहीं होता है तो वो भी जरूर से बताइएगा, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये भी बता दीजिएगा जाते जाते कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कुछ कहना हो तो जरूर से कहिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।